बहुत स्किलफुल होके तैयारी करनी पड़ेगी कि इस टॉपिक को आप छोड़ें और किस टॉपिक को आप पढ़ के जाएं। हमें जो नीट के सिलेबस में मेंशन है उन सभी सब टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। जो नया सिलेबस आया है उसको और नई एनसीईआरटी को बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर आप साथ में पढ़िए। एक्सपेरिमेंट में जो भी चीज़ें प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी अच्छी जानकारी हमें होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नीरज जैन और मेरे साथ हैं अजय जहांगीर सर। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो एनएमसी ने सिलेबस में चेंज किया है 2024 नीट के लिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट से पूरा टॉपिक डिलीट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है उसको समझने के लिए। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप ये देखिए, उन्होंने पूरे चैप्टर्स में से कोई भी एक चैप्टर पूरा डिलीट नहीं किया है, लेकिन चैप्टर्स में से सब टॉपिक डिलीट किए हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत स्किलफुल होके तैयारी करनी पड़ेगी कि इस टॉपिक को आप छोड़ें और किस टॉपिक को आप पढ़ के जाएं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा या आप ये मान के चलें कि वो टॉपिक डिलीटेड है, लेकिन पता लगा उसके अंदर से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो बहुत एलिमेंट्री लेवल का था और हम उसको नहीं कर पाए। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमें बहुत स्किलफुल तैयारी करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि कौन सा कंटेंट छोड़ें और कौन सा नहीं छोड़ें। तो सबसे पहले जहांगीर सर आपको ये बताएंगे कि एनसीईआरटी में जो भी चेंजेस हुए हैं, अगर आप देख लीजिए उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो सर से मैं चाहूँगा कि सर बताइए। तो बच्चों, एनसीईआरटी इस सेशन के स्टार्टिंग में ही नई वाली आ गई थी जिसमें काफ़ी पेजेस उन्होंने डिलीट किए थे और उसी को ध्यान में रखते हुए नीट यूजी 2024 का उन्होंने सिलेबस एनएमसी ने अपडेटेड दिया है। अब पहले कितने पेजेस थे, अभी कितने पेजेस हैं, वो कंपेयर करने से पहले हम देख सकते हैं हमारे सामने एनसीईआरटी रखी हुई है। ये नई वाली है और ये पुरानी वाली है। ये 11-12 दोनों की 4 एनसीईआरटी हैं, ये भी 11-12 दोनों की हैं। आप इनके हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नई वाली काफ़ी पतली हो गई हैं। इन्होंने इस साल 300 पेजेस डिलीट किए हैं, जिसमें अगर बाइफिकेशन देखें 11th के फर्स्ट पार्ट में पहले 230 पेजेस थे, अब 166 किए हैं। 11th के सेकंड पार्ट में पहले 179 पेजेस थे, अब 146 किए हैं। 12th के फर्स्ट पार्ट में पहले 307 पेजेस थे, अब 220 हो गए हैं। 12th के सेकंड पार्ट में 249 पेजेस की जगह अब 133, काफ़ी कटौती की है। मतलब टोटल मिला के देखें तो टोटल 965 पेजेस थे पहले, अब केवल 665 पेजेस हैं। तो काफ़ी इन्होंने रिड्यूस किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए एनएमसी ने सिलेबस को भी रिड्यूस किया है। फिजिक्स में ये खास बात है कि कोई टॉपिक उन्होंने डिलीट नहीं किया है, एक टॉपिक ऐड ही किया है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, जिसमें 18 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ऐड किए हैं। लेकिन काफ़ी सब टॉपिक्स पे कैंची चलाई है, तो किन को पढ़ना है किन को नहीं पढ़ना है इसका डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। अब मैं नीरज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 11th के सिलेबस में इन्होंने जो सिलेबस दिया है उसके बारे में डिस्क्राइब करें बच्चों को। देखिए स्टूडेंट्स, 11 के सिलेबस में अगर मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो पहले भी 10 चैप्टर्स थे, अभी भी 10 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर्स में कहीं पर भी कोई डिलीशन नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर से कुछ सब टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ सब टॉपिक आइसोलेटेड है और कुछ सब टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं। तो किसी भी सब टॉपिक को छोड़ते समय हमें बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम किस सब टॉपिक को छोड़कर जाएं और किस सब टॉपिक को छोड़कर नहीं जाएं। इसके लिए हम आगे थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अब 12th क्लास का हम देखते हैं आगे। 12th में टॉपिक तो वही है जो पहले हुआ करते थे, बस केवल एक एक्सपेरिमेंटल स्किल्स इन्होंने जोड़ा है यूनिट 20 करके, और बाकी टॉपिक वही हैं। लेकिन कुछ सब टॉपिक्स इन्होंने 12th में काफ़ी डिलीट किए हैं। मतलब 11th के कंपैरिजन में हम आगे देखेंगे कि 12th के सब टॉपिक्स कुछ ज़्यादा ही डिलीट किए हैं। ऐसा आपने पहले भी देखा था जब हम एनसीईआरटी में कंपेयर कर रहे थे कि ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी जो पार्ट 2 12th का था उसमें काफ़ी इन्होंने डिलीट मारा था, मतलब पेजेस काफ़ी हटाए थे। तो डेफिनेटली 12th के पोर्शन में इन्होंने डिलीशन ज़्यादा सब टॉपिक्स में किया है। अब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में 11th के नीरज सर आपको डिस्कस करेंगे। देखिए टोटल 18 प्रैक्टिकल्स ऐड किए गए हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में। उसमें 9 प्रैक्टिकल्स फ्रॉम 11 सिलेबस एंड रिमेनिंग 9 प्रैक्टिकल्स फ्रॉम 12 सिलेबस। तो 1 ईयर कैलिपर स्क्रू गेज आपको पता पहले से ही था। अभी उन्होंने सिंपल पेंडुलम ऐड किया है, मीटर स्केल, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको ऐड किया गया है। और
अब इसमें जो प्रैक्टिकल्स आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेजोनेंस ट्यूब ये वाला प्रैक्टिकल उन्होंने ऐड किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है वहां से रेजोनेंस वाले पोर्शन को उन्होंने डिलीट कर दिया है। अब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम रेजोनेंस को थ्योरेटिकली ना समझें और हमें कॉन्सेप्ट समझ में ना आए और हम प्रैक्टिकल कर लें? तो मैंने आपको जो बात पहले बोली थी मैं उसी को वापस रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपको टॉपिक्स को स्किलफुली छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस में कोई टॉपिक डिलीट हो गया तो आप उसको छोड़ दें, अगर उसकी इंटरकनेक्टिविटी है तो उसका कहीं ना कहीं आगे आपको लॉस हो सकता है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए। एकदम सही बात है। अब 12th के अगर एक्सपेरिमेंट्स देखें तो उसमें मीटर ब्रिज पे एक्सपेरिमेंट है, ओम्स लॉ पे है, गैलोमीटर में हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पे है, पैरेलैक्स मेथड से कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ डिटरमाइन करने का है, प्रिज्म पे एक्सपेरिमेंट है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे एक्सपेरिमेंट है, पीएन जंक्शन पे है, इसके अलावा जीनर डायोड पे है। और ख़ास बात 18 जो है, मतलब कुछ आइटम आपके सामने रखे हों जिसमें आपको पहचान ना हो, मतलब ये एक्टिविटी है बेसिकली। 12th के जो बच्चे होते हैं 12th बोर्ड के, उनसे एक्टिविटी कराई जाती है ये कि डायोड कौन सा है, एलईडी कौन सा है, रजिस्टर कौन सा है, कैपेसिटर कौन सा है, तो ये भी आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। अब मैं नीरज सर से पूछना चाहूँगा कि भाई 11th के सिलेबस में ऐसे कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनको स्टडी नहीं करना है बच्चों को, मतलब छोड़ना है? 11th क्लास में एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, रेजोनेंस है और डॉपलर इफेक्ट है। इनको आप पूरी तरह छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक्स ना केवल सिलेबस में नहीं दिए हुए बल्कि नई एनसीईआरटी में भी इन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। डेफिनेटली। अब 12th की यही चीज़ देखें तो उसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको उन्होंने डिलीट किया है, मतलब नई एनसीईआरटी में भी नहीं है, नीट के सिलेबस में भी नहीं है, तो डेफिनेटली उनको हम छोड़ सकते हैं। जैसे वेन डायग्राफ जनरेटर है, कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग है, पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर पे पहले एक्सपेरिमेंट भी हुआ करता था लेकिन ना एक्सपेरिमेंट है, और नई एनसीईआरटी में भी पोटेंशियोमीटर नहीं है, नीट के सिलेबस में भी नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं पूरे को। साइक्लोट्रॉन है, जियोमैग्नेटिज्म है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं और उनका जो परमानेंट मैग्नेट है और उनकी जो स्ट्रेंथ को डिपेंडेंसी शो करते हैं उसको छोड़ सकते हैं। एसी में एलसी ऑसिलेशन, इसको छोड़ सकते हैं। कार्बन रजिस्टर का तो क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं, कलर कोड लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था। हाँ, 2023 में ही आया था। बिल्कुल। ऑप्टिक्स में देखें तो लेंस एंड मिरर का जो कॉम्बिनेशन है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, वो आप छोड़ सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट छोड़ें, ह्यूमन आई ये छोड़ना है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर छोड़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट छोड़ना है, और सबसे बड़ा चेंज ये है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन है वो आपको पूरा छोड़ना है, जिसमें ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, एज ए स्विच, ये सब भी छोड़ना है। मतलब ये न तो नई एनसीईआरटी में है और न ही नीट के सिलेबस में है, तो इसको आप छोड़ें, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जैसे कुछ सब टॉपिक्स हैं जो सिलेबस से डिलीट तो किए हैं इन्होंने, लेकिन उनका आइडिया हमें होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स है, देखिए आप सैटेलाइट्स पढ़ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि बहुत लंबा कंटेंट नहीं है लेकिन आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेके जरूर जाइए। कार्नोट साइकिल अभी न्यू एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को आप छोड़ के नहीं जाइए, एलिमेंट्री आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन आ जाता है तो आप अटेम्प्ट तभी कर पाएंगे जब आपकी इसी थ्योरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। रेडियो एक्टिविटी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रेडियो एक्टिविटी का एक पैरा न्यू एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि रेडियो एक्टिविटी को भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर चाहिए। मतलब एलिमेंट्री आइडिया आपको बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सीधी सी बात है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरे मॉडर्न फिजिक्स में पहले आया करता था, आज से 5-7 साल पहले सिलेबस में भी हुआ करता था, एनसीईआरटी में भी था, लेकिन उसको हटाए हुए 5-7 साल हो गए। लेकिन उसके क्वेश्चन 2023 में भी आया है, इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब सिलेबस से हटने के बाद भी उस टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं। इसीलिए हमने साफ साफ लिखा है कि इनका आपको एलिमेंट्री आइडिया तो होना ही चाहिए। तो यानी कि जो नई एनसीईआरटी में नहीं है और सिलेबस में नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो या तो नई एनसीईआरटी में है या सिलेबस में है तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि तो वैसे ये सब टॉपिक हैं। क्योंकि मैं समझ सकते हैं जैसे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिलेबस में दिया हुआ है,
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब वो पढ़ा रहे हैं तो एक्सरे स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। इसका सीधा मतलब वो इनडायरेक्टली एक तरह से वहां से अगर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है तो उसको आउट ऑफ सिलेबस तो कंसीडर किया नहीं जा सकता। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ। देखिए सर, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं कि न्यू एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है लेकिन न्यू सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के अंदर हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ टॉपिक जो इंटर रिलेटेड हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या ये पॉसिबल है कि हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को छोड़ के चले जाएं? नहीं, बिना उसके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? और हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर नहीं आती है तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की चीजों को हम नहीं छोड़ सकते इसका सीधा मतलब हो गया कि ये हालांकि टॉपिक रिलेटेड है लेकिन इसको छोड़ना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे आप, मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ, जैसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्टीफेंस लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप स्टीफेंस लॉ को, वीन्स लॉ को छोड़ के चले जाएं? पहले ये सिलेबस में हुआ करते थे लेकिन इस साल उन्होंने सिलेबस से हटाया है, लेकिन नई एनसीईआरटी में है। और नए सिलेबस जो आया है उसमें रेडिएशन वर्ड है, तो रेडिएशन में यही तो सारी चीजें आती हैं। स्टीफेंस लॉ रेडिएशन में ही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रेडिएशन में ही है, तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ना चाहिए। इसका सीधा मतलब हो गया कि आप सजेस्ट करेंगे कि चाहे टॉपिक का डिलीटेड पार्ट है लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ के जाना चाहिए। डेफिनेटली। अब जैसे हम सर देखें, कुछ चीज़ें ऐसी है जो न्यू सिलेबस में मेंशन है और एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे तो लॉजिक गेट्स नहीं है, स्पेशल डायोड्स नहीं है, एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड, ये नई एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन सिलेबस का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको तैयार करके जाना ही चाहिए। डेफिनेटली इनको तैयार, क्योंकि नीट एग्जाम अलग होता है, उसका एनसीईआरटी से डायरेक्ट इतना कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो है लेकिन फिर भी हमें जो नीट के सिलेबस में मेंशन है उन सभी सब टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। जैसे लॉजिक गेट पे तो सवाल हर साल आता ही है और इस साल भी आएगा ही, तो डेफिनेटली उसको हम नहीं छोड़ सकते कि नई एनसीईआरटी में नहीं है उस बिहाफ पे हम छोड़ दें, ऐसा हमें नहीं करना है। आप देख सकते हैं जैसे पुरानी एनसीईआरटी या नई एनसीईआरटी, दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो पुरानी एनसीईआरटी में रोलिंग मोशन था और नई एनसीईआरटी में रोलिंग मोशन नहीं है। लेकिन अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस में रोलिंग मोशन नाम का कोई वर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से क्वेश्चन आते थे। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पोर्शन ऐसे जो शायद सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन अगर एनसीईआरटी में दिए हुए थे तो एग्जामिनर ने पूछ ली उन चीज़ों को। डेफिनेटली, मतलब सीधी सी बात है, जो लॉजिकली लग रहा है कि जिस पे सवाल आ रहे हैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में, उनको तो हमें इग्नोर नहीं करना है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स फिजिक्स को में आप, डायरेक्टली कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, फिजिक्स में केवल सब टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो डेफिनेटली आपको पुराने ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी तवज्जो देनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक्स और बताता हूँ। ईएमआई में नई एनसीईआरटी में एडी करंट्स नहीं है लेकिन सिलेबस में मेंशन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मीटर ब्रिज नई एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन सिलेबस का पार्ट है और इवन उसका तो प्रैक्टिकल भी है। इसका मतलब ये तो हो इस तरह की चीज़ों को हम नहीं छोड़ सकते। हमने शुरू में एक स्लाइड डिस्कस की थी कि किन टॉपिक्स को आपको डिलीट करना है, आप उन्हीं टॉपिक्स को छोड़ें, और किन को पढ़ना, मतलब किन को थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत पढ़ना है। जैसे आपके सामने ही है जियोस्टेशनरी, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, रेडियो एक्टिविटी, इनका आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें आज बताई हमने, इसको आपको हूबहू फॉलो करें तो सर, मैं डेफिनेटली एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि जो एक पूरा एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का टॉपिक ऐड किया है, आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को तैयार करते समय किन किन चीज़ों का बच्चा ध्यान रखे? देखो, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को तैयार करने के लिए एक तो उस एक्सपेरिमेंट में जो भी चीज़ें प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी अच्छी जानकारी हमें होनी चाहिए। उस एक्सपेरिमेंट का थोड़ा प्रोसीजर हमें देख लेना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं, क्योंकि 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स को तो कोई दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन जो 12th पास हैं, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं कर रखे हैं, उनको ये चीज़ें थोड़ी देख लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्योंकि जब भी सिलेबस में चेंज होता है, नई यूनिट्स जुड़ती हैं, तो डेफिनेटली उस पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी चाहिए। और मैं इतना कहूँगा कि एलन के स्टूडेंट्स को एलन की तरफ से जैसे एक्सपेरिमेंट्स स्किल पे क्या क्या मिलेगा ये मैं बता दूं। पूरे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें शॉर्ट वीडियो होगा। उस वीडियो में एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, इसमें कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं,
इसमें फिजिक्स कैसे लगेगी और इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, इस पे बेस नीट में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी होगी। और साथ ही हम आपको एक बुकलेट भी देंगे जिसमें हर एक्सपेरिमेंट की पूरी थ्योरी होगी, डिटेल होगी। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब MCQs होंगे उसमें, जिनके नीट एग्जाम में आने की संभावना होगी। अगर उस बुकलेट को कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारी बातों का कंक्लूजन ये है कि आपको जो भी पोर्शन आप छोड़ें उसको बहुत कॉन्शियसली छोड़ना है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर एलन में पढ़ रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से जो आपको गाइडलाइंस दें उनको आप ढंग से फॉलो कीजिए। और कोई भी स्टेप ऐसा मत लीजिए कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिलीट हो गया है तो उसको केवल उसी बेसिस पर आप छोड़ के चले जाएं। तो आप जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं या जिनके सुपरविजन में आप पढ़ रहे हैं उनसे प्रॉपर आप गाइडेंस लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि जो नया सिलेबस आया उसको और नई एनसीईआरटी को बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर कर आप साथ में पढ़िए। तो इसी बात के साथ हम अपनी बात ख़त्म करना चाहते हैं। नीट एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।